भोजपुरी फिल्म और ई गाना से दू अर्थी माने कि डबल मीनिंग संवाद आवे वाला दिन में खत्म हो जाई। ई दावा हम नहीं करत, बल्कि भोजपुरी अभिनेता और गायक निरहुआ ऐसा दावा करता रहे। सबसे निमन बात बा कि निरहुआ के अनुसार ये अपने आप खत्म हो जाई और एक कारण भी निरहुआ बड़ा लॉजिकल बतावता रहे। कारण पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि निरहुआ अब केवल एक भोजपुरी अभिनेता और गायक नहीं, बल्कि देश की सत्ताधारी पार्टी के नेता भी है। और नेता लोग जो बात कहेला ओकरा के माने के चाहिए। लोग मनबो करेला तबे तो नेता लोग हर चुनाव में खाली वादा करेला और हमनी के बात मान के चुनाव में वोट भी दे देनी जान। सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि जो भोजपुरी कलाकार भोजपुरी के नाम से पूरे देश में जाने जाते हैं, जो भोजपुरी के नाम से पूरे देश में पहचाने जाते हैं और आज उसी के बदौलत राजनीति में सांसद और विधायक बनकर बैठे हैं, उन्होंने भोजपुरी के लिए क्या किया है। सवाल यह है कि अगर उन्हें भोजपुरी ने उस मुकाम तक पहुंचाया है तो फिर वे भोजपुरी को वापस कुछ क्यों नहीं दे सके। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने लगभग 1-1.5 महीना पहले एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि कुछ समय में अपने आप दो अर्थी संवाद खत्म हो जाएंगे। इसका बड़ा अच्छा कारण भी उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा था कि भोजपुरी फिल्मों में डबल मीनिंग संवाद थिएटर के दर्शकों के लिए डाला जाता था। उन्होंने खुद कहा था कि दर्शकों को अपने आप आकर्षित करने के लिए रसीले गाने डाले जाते थे। उन्होंने बताया था कि अब थिएटर के लिए नहीं, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और सैटेलाइट के लिए फिल्में बनाई जा रही हैं। हालांकि भोजपुरी गाने जो एल्बम के होते हैं वो तो अब पूर्ण रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ही बनाया जा रहा है, लेकिन अश्लीलता उसमें बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि सैटेलाइट में जब तक यूए रेटिंग्स की फिल्में नहीं होंगी तब तक वो नहीं चलेंगी। उन्होंने यह एक कारण बताया था कि इसी के चलते अब अच्छी फिल्में बनानी पड़ेंगी। भोजपुरी में ऐसी फिल्मों का अकाल रहता है जो परिवार के साथ बैठकर देखने लायक हो। और इसके बारे में जब सवाल पूछा गया तो निरहुआ ने कहा कि अब टीवी चैनलों पर फिल्में आती हैं जिसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सकता है। जहां तक इस बात का सवाल है तो हमने अपने आप को पिछले वीडियो में बताया था कि भोजपुरी की कितने फिल्मों को सेंसर बोर्ड परिवार के साथ बैठकर देखने लायक मानता है। हमने वह सारा डेटा बताया था एक एक करके कि भोजपुरी फिल्म को सेंसर बोर्ड कैसा मानता है और कितनी भोजपुरी फिल्मों को कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है। उस डेटा को देखकर आपको भली बात अंदाजा हो जाएगा कि भोजपुरी की फिल्में कैसी होती हैं। कुछ फिल्में मतलब कि इक्का दुक्का ठीक रहती हैं, जिसके बारे में भी हमने कहा था और इस बार भी कह रहा हूं कि इक्का दुक्का फिल्में ठीक होती हैं, लेकिन उनकी संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। अब एक खेसारी लाल की फिल्म का ट्रेलर आया है जिसका नाम लिट्टी चोखा है। काफी पहले से इस फिल्म की चर्चा चल रही थी और अब जब ट्रेलर आया है तो वाकई में उसे देखकर हर कोई तारीफ कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल रहता है कि क्या यह एकमात्र फिल्म पूरे भोजपुरी के लिए एक उदाहरण बन सकता है। वैसी फिल्में जो दो अर्थी संवाद से परे, फिल्मों के दो अर्थी संवाद से परे भोजपुरी के कलाकारों को ज्यादा गंभीरता से गानों को समझना होगा। अगर आप भोजपुरी के बदनामी के सबसे बड़े कारणों को देखेंगे तो उसमें भोजपुरी फिल्मों से ज्यादा गानों का ही हाथ है और इसलिए इसे सुधारने में भी सबसे ज्यादा सुधार भोजपुरी संगीत में ही लाना होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर यह सुधार कहां से आएगा और कौन लाएगा। तो इसका सबसे बड़ा जवाब है कि भोजपुरी के बड़े कलाकार को सुधार लाने का सकारात्मक पहल करना होगा। अगर वह कुछ ऐसा करेंगे तब जाकर छोटे कलाकार उसके पीछे ऐसे सुधार लाने की कोशिश करेंगे। हम बार बार कहते हैं कि बड़े कलाकारों की तरफ से पिछले कुछ समय को देखें तो ऐसा लगता है कि कुछ सुधार लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उनके भी कई ऐसे गाने आते रहते हैं जो फिर से इस मिथक को तोड़ देते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर। भोजपुरी के नाम से सांसद बनने वाले मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे कलाकारों ने कितनी बार सदन में भोजपुरी के अंदर अश्लीलता को लेकर सवाल पूछा है। क्या अगर वे लोग अपने तरफ से कोशिश करते तो एक सकारात्मक पहल दिखाई नहीं देता। अन्य कई ऐसे कलाकार हैं जो अब राजनीति में हैं, लेकिन शायद ही उनमें से कोई एक मुहिम की तरह भोजपुरी का मुद्दा उठा रहा हो। हमारे ख्याल से भोजपुरी में परिवर्तन किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं, बल्कि जन आंदोलन से ही आ सकता है। जन आंदोलन कैसा होगा तो इसका जवाब है कि आपके हाथ में सोशल मीडिया की ताकत है। जितना समय लगाकर अन्य मुद्दों पर आप अपनी राय रखते हैं, उसी जोश के साथ मोबाइल उठाइए और अपने पसंदीदा अभिनेता सितारों को टैग करके लिखिए और बताइए कि अब भोजपुरी बदलाव चाहता है। बताइए कि भोजपुरी में अब बदलाव की जरूरत है। बाकी जो अभिनेता से नेता बन चुके हैं उन लोगों को इस पर खासा ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि कैसे भोजपुरी के गाने अब समय के साथ परिवर्तन ला सकते हैं, समय के साथ उसमें सुधार हो सकते हैं।
हालांकि कुछ गाने पिछले कुछ समय में वाकई में बहुत अच्छे आए हैं, जिसमें रितेश पांडे से लेकर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह तक के गाने शामिल हैं। लेकिन फिर भी सवाल वही है कि इक्का दुक्का गाने आने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि हमें 100% बदलाव लाना होगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।